आप अगर कूफे की तारीख देखिए तो कूफा कब शहर बना, अब ये सिर्फ सुनने की बातें हैं। कूफा असल में एक फौजी छावनी है, एक कैंटोनमेंट एरिया था। ये दूसरी खिलाफत के ज़माने में आबाद हुआ। ये तारीख का एक सबक है, इसको याद कर लीजिएगा। जब दूसरे हाकिम ने वो काम शुरू किया कि उन्होंने मदीने और इस्लाम की ज़ाहिरी उस वक्त की मौजूदा सरहदों से फ़ौजों को दीगर ममालिक की तरफ भेजकर उन इलाकों को फतह करना शुरू किया, तो कूफा एक ऐसी जगह पर था कि जहाँ के रास्ते ईरान भी जाते थे उस वक्त के, जो भी उसका नाम था, और उस तरफ जाते थे खुरासान, तूस, ये उसके नाम होते थे ईरान के। इसी के रास्ते शाम की तरफ भी जाते थे, इसी के रास्ते यमन और बहरीन की तरफ भी जाते थे, इसी के रास्ते मक्का और मदीना भी जाते थे। कूफा एक ऐसी छावनी थी कि अगर कोई अजम से मदीने पर हमला करता तो उससे बरास्ता कूफा आना पड़ता। तो हाकिम दोवम ने यह किया कि उसने अपने पसंदीदा बड़े बड़े बहादुर जर्नैल और फौजी खानदानों को कूफे में मुफ्त में आबादकार कर दिया। आबाद कर दिया, जमीनें दे दी, घर दे दिए कि तुम यहाँ पे रहो, ये तुम्हारी जमीन है, तुम्हारा काम सिर्फ ये है कि अगर कोई अजम से लश्कर हमला करे तो तुमने उसका दिफा करना है। तो जमीन दी है हाकिम दोवम ने, उनके वजीफे लगाए हाकिम दोवम ने, उनका इंतखाब किया हाकिम दोवम ने, और कहते हैं कि खत लिखे थे शियों ने। भाई हाकिम दोवम आले मोहम्मद के करीबियों में से नहीं थे, वो उनके चाहने वालों में से नहीं थे। तो जब उन्होंने शहर की बुनियाद रखी, शहर बसाया, तो उन्होंने अली के मानने वाले नहीं बसाए वहां पर, उन्होंने अपने मानने वाले बसाए, अपने काबिल भरोसा लोगों को बसाया। इसका सबूत क्या है? इसका सबूत यह है कि लश्कर यजीद में करबला के मैदान में जो बड़ी तादाद थी वो कूफियों की थी, कूफी फौजियों की थी। जो सिपाही आए थे अक्सरियत कूफा से आए थे। जब ये लोग कहते हैं कि कूफा वालों ने मारा है, हम भी कहते हैं कूफा वालों ने मारा है, लेकिन मारने वालों में थे कौन कौन? लश्कर यजीद में कौन कौन थे? लश्कर यजीद में कूफे में जो हाकिम था जिसने ये सारी फौज तैयार की, उसका नाम था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद कौन था? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद अमीर शाम मुआविया इब्ने हिंदा का सौतेला भाई था। एक तारीख है जो मिंबर में बयान नहीं की जा सकती। तो वो इसे अपना भाई कहता था, वहां बस सुनते रहिए, उसको अपना भाई कहता था। किसको? उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को। इसलिए उसने अपनी जिंदगी में ही उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कभी कूफा, कभी बसरा और कभी यमन वगैरह के वली यानी उसकी इमारत पर मुकर्रर किया हुआ था। यही वजह थी कि जब यजीद की हुकूमत आई तो जो वसीयत मिलती है मुआविया इब्ने हिंदा की यजीद के लिए, उसमें लिखा हुआ है कि जो सबसे मुश्किल महाज हो वहां पर अपने चचा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के सिवाय किसी पे भरोसा ना करना। तो इसीलिए उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मिलेगा कूफे में। याद रखिएगा, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद पहला किरदार है। दूसरा किरदार उमर इब्ने साद। उमर इब्ने साद का पूरा नाम जानते हैं क्या है? उमर इब्ने साद इब्ने अबी वक्कास। ये सहाबी रसूल साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा था, उमर इब्ने साद। साद इब्ने वक्कास कौन है? साद इब्ने वक्कास वो था कि जब सकीफा बनी सादा में गदीर की बैयत तोड़कर हाकिम अव्वल की बैयत की गई, तो जिन अफराद ने मुहाजिरों के हक में वोट दिया और अंसार के सामने तलवार उठाई कि खबरदार पहला हक मुहाजिरों का है कि अल्लाह के रसूल के साथ आए थे, लिहाजा हाकिम अव्वल की बैयत होगी, उन तलवार उठाने वालों में सबसे आगे साद बिन अबी वक्कास हुआ करते थे। साद बिन अबी वक्कास वो था कि जिसने जाकर मदीने के घर घर में दस्तक देकर हाकिम अव्वल के लिए बैयत ली थी। फिर उसके बाद जब हाकिम दोवम की बारी आई तब भी साद बिन अबी वक्कास ने इस काम को कारे खैर समझ कर अंजाम दिया और मदीने के घर घर जाकर हाकिम दोवम की बैयत की। तो साद बिन अबी वक्कास का किरदार ज़हन में रहे कि हाकिम सहाबी रसूल है और पहले दो हाकिमों के लिए बैयत ले रहा है। इसका बेटा था उमर इब्ने साद, ज़हन में रहे। इसका नाम बताता है कि इसका हमसे क्या ताल्लुक होगा, उमर इब्ने साद। अगला जुमला सुनिए, मोहम्मद बिन अशस बिन कैस। मोहम्मद बिन अशस बिन कैस कौन है? मोहम्मद बिन अशस बिन कैस हाकिम अव्वल का भांजा है। अशस बिन कैस सहाबी रसूल था, सहाबी हाकिम अव्वल, सहाबी हाकिम दोवम, सहाबी हाकिम सोवम और सहाबी अमीरुल मोमिनीन।
अशस बिन कैस, ज़हन में रहे। अशस बिन कैस की जोजा हाकिम अव्वल की बहन थी। अशस बिन कैस का बेटा था मोहम्मद, के जो लश्कर यजीद का एक सिपह सालार था। तीन किरदार हो गए। अच्छा, इसका एक बैन कौसैन जुमला सुन लीजिए। अशस बिन कैस वो था कि जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। जिस तरह से दुनिया ने इमाम हुसैन के कत्ल का सारा मलबा यजीद पे डालकर बाकी मुजरिमों की आस्तीनें धो दी है, इसी तरह से दुनिया ने इमाम अली की शहादत का सारा मलबा इब्ने मुलजिम पे डालकर बाकी सारे मुजरिमों को क्लीन चिट दे दी है। ये इब्ने मुलजिम का काम अकेला नहीं था, लेकिन आज गुफ्तगू नहीं करनी है। अशस बिन कैस वो था जो इमाम अली के कत्ल में बराह रास्त शरीक था। अशस बिन कैस वो था कि जिसने सिफीन के मैदान में मौला कायनात के खेमे के अंदर मौला कायनात की गर्दन पे अपनी तलवार रख दी थी कि अगर मालिक अश्तर को वापस ना बुलाया तो मैं आपको जरूर लगा दूंगा। ये ऐसा शख्स था। इसी की बेटी थी इमाम हसन मुश्तबा की ज़ौजियत में, जिसका नाम था जौदा बिनते अशस। अशस बिन कैस कौन था? इमाम अली का कातिल। इसकी बेटी जौदा बिनते अशस इमाम हसन मुश्तबा की कातिला, और इसी का बेटा मोहम्मद बिन अशस इमाम हुसैन का कातिल। कैसा अजीब खानदान है। अच्छा, ये तीसरा खानदान हो गया। एक और शख्स है शब्स बिन रबी। शब्स बिन रबी लश्कर यजीद के बूढ़े तरीन अफराद में से एक था, जो उनका मुशीर भी था और उनके लिए लड़ भी रहा था। एक छोटे से दस्ते का सालार भी था। शब्स बिन रबी वो है कि जो अल्लाह के रसूल का सहाबी था। उसने फिर बाकी सारी